बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हालिया दिनों में तुर्क मीडिया की जानिब से न्यू फाइटर जेट एक्विजिशन के मुतल्लिक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका तौर पर बनाया हुआ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ख़रीदना चाहता है। आज की वीडियो में हम इसी खबर पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और तुर्किया इस हवाले से कोई डील साइन कर सकते हैं और क्यों भारतीय कंपनियां भी JF-17 थंडर की कारकर्दगी से मुतासिर नज़र आती हैं। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। दोस्तों, तुर्क मीडिया सोर्सेस के मुताबिक तुर्किया ने अपनी फ़िज़ाइया की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए यूरो फाइटर टाइफून ख़रीदने की कोशिश की थी, लेकिन इस मामले पर जर्मनी की लगातार खामोशी को देखते हुए तुर्किश एयरफोर्स ने अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल करने की जानिब इशारा दिया है। याद रहे कि तुर्किश एयरफोर्स में इस वक्त 48 के करीब पुराने A5 तैयारे मौजूद हैं, जिनको कुछ अर्सा कबल तुर्किया ने टर्मिनेटर स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया था, लेकिन ये 1970 की दिहाई में ख़रीदे जाने वाले फाइटर जेट्स अब मॉडर्न वारफेयर के काबिल नहीं रहे। यहाँ यह बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि तुर्की ने 1970 से 80 की दिहाई में F-16 ब्लॉक 30 भी हासिल किया था और तुर्किया इस वक्त इनकी स्ट्रक्चरल अपग्रेड पर काम कर रहा है, जिसका मकसद इन पुराने F-16 के फ्लाइंग आवर्स में इजाफा करना है। यहाँ अहम बात यह है कि F-16 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे ब्लॉक वाइज डेवलप किया गया था और इस वजह से इनको लगातार अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन A5 एक बेसिक बॉम्बर है और तुर्क एयरफोर्स इसे ज़्यादातर ग्राउंड टारगेट्स या समंदर में मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। आप दोस्त अपनी आसानी के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि A5 अपनी सलाहियतों में बिल्कुल पाकिस्तानी मिराज जैसा है और तुर्किया भी पाकिस्तान की तरह अपने बेसिक बॉम्बर को एक मल्टी रोल फाइटर जेट के साथ रिप्लेस करना चाहती है। इस मकसद के लिए तुर्की ने सबसे पहले F-16 ब्लॉक 70 को सिलेक्ट किया था, लेकिन अमेरिका ने मुख्तलिफ सियासी वजूहात के बाइस तुर्किया को ये तैयारी फ्राहम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तुर्किया ने यूरो फाइटर टाइफून हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन यहाँ मसला ये है कि यूरो फाइटर टाइफून को 4 ममालिक यानी बरतानिया, स्पेन, जर्मनी और इटली मिलकर बनाते हैं और इनके अलावा कोई मुल्क यूरो फाइटर टाइफून ख़रीदना चाहता हो तो इसे चारों मैन्युफैक्चरर से इजाज़त लेना होती है। अब बरतानिया, इटली और स्पेन तो तुर्किश एयरफोर्स को यूरो फाइटर टाइफून देने पर रजामंद है, लेकिन जर्मनी इस डील में लगातार मुश्किलात पैदा कर रहा है। हम इस मामले पर एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन तमाम वाक़यात ने तुर्क एयरफोर्स पर यह बात वाज़ेह कर दी है कि वो अब यूरोप का बनाया हुआ कोई भी 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट अपनी एरियल फ्लीट में शामिल नहीं कर सकते। दोस्तों, हालिया दिनों में एक तुर्किश A5 ने टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रेजिडेंशियल एरिया पर अपने ड्रॉप टैंक्स को गिरा दिया था। इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि A5 को तुर्क एयरफोर्स में 40 से 45 साल हो गए हैं और क्या ये सही वक्त नहीं कि इनको रिटायर कर दिया जाए। अब अगर हम बात करें JF-17 थंडर की, तो दोस्तों पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में अपने मिराज तैयारों को मरहलावार इनसे रिप्लेस करना चाहता है। हम ये बात पहले ही बता चुके हैं कि A5 अपनी सलाहियतों और जिम्मेदारियों में पाकिस्तानी मिराज के बहुत ज़्यादा करीब है, और अगर देखा जाए तो इस लिहाज से तुर्किश न्यूज़ एजेंसी का दावा भी समझ आता है कि जिसके मुताबिक तुर्की आने वाले दिनों में 40 के करीब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल कर सकता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि A5 की तरह बेसिक बॉम्बिंग के अलावा एरियल डिफेंस और एंटी शिप रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, JF-17 थंडर की स्पेसिफिकेशंस में KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी SRADAR, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्वीट शामिल हैं। अगर हम JF-17 के वेपन्स पर बात करें तो इसमें PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, PL-10 हाई ऑफ बोर्ड साइड मिसाइल, तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और CM-302 एंटी शिप क्रूज मिसाइल शामिल हैं। इसके अलावा CM-400 AKG एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी JF-17 थंडर के आर्मामेंट का हिस्सा है। यहाँ अहम बात यह है कि तुर्की के मकामी तौर पर बनाए हुए हथियार और सिस्टम्स भी ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, और इसकी बड़ी मिसाल तुर्किश कंपनी एसेल्सन की तैयार करदा
एसएल पोर्ट की JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेशन है। अगर तुर्किया मुस्तकबिल करीब में JF-17 एक्वायर करता है तो ये ना सिर्फ F-16 को मुख्तलिफ मिशंस के दौरान सप्लीमेंट करेंगे, बल्कि फ्यूचर में तुर्किया अपने पास पहले से मौजूद वेपन्स को JF-17 के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। याद रहे कि तुर्किया पहले ही कई अक़साम के एयर टू ग्राउंड मिसाइल बना चुका है, जिसमें सोम क्रूज मिसाइल और जेकर एंटीशिप मिसाइल काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा तुर्की लगातार एयर टू एयर मिसाइल्स की डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, तुर्किया नेटो कंट्री है और इसे खित्ते की बदलती सूरत हाल में अपना असर और रसूख कायम रखने के लिए एक मजबूत एयरफोर्स की ज़रूरत है। तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए सबसे पहले यूरोप की जानिब देखा था, कि जहां इसे अमेरिका और जर्मनी की वजह से मुंह की खाना पड़ी। शायद यही वजह है कि तुर्किया दिफाई मामलात में अब पहले की तरह मगरिब पर एतबार नहीं करता और अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहा है। लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता और पहला कान फाइटर जेट तुर्क एयरफोर्स का हिस्सा नहीं बनता, इस वक्त तक तुर्क एयरफोर्स की ताकत को बरकरार रखने के लिए JF-17 थंडर बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जाते जाते आप दोस्तों को JF-17 थंडर के मुतालिक एक दिलचस्प अपडेट के बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय सरकारी कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हज़रतपुर ने अपने एक प्रमोशनल पोस्टर में JF-17 थंडर की इमेज का इस्तेमाल किया है। इस पोस्टर में एक जानिब JF-17 थंडर को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसकी टेल पर मौजूद पाकिस्तानी फ्लैग और एम्बलम को हाइड कर दिया गया, जो कि इस बात का सबूत है कि डिज़ाइनर पहले ही ये बात जानता था कि ये तैयारा पाक फ़िज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल है। याद रहे कि ये कंपनी ब्रेक पैराशूट बनाती है, जिसकी प्रमोशन के लिए भारतीयों को JF-17 थंडर का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, इस मामले ने एक तरफ भारत में सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू कर दी है कि अगर किसी भारतीय कंपनी को अपने ब्रेक पैराशूट की प्रमोशन करना थी तो इसने इंडिजिनस तेजस के बजाय दुश्मन के बनाए हुए JF-17 का इस्तेमाल क्यों किया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र्स का ये कहना है कि भारत का यूं JF-17 थंडर की तस्वीर का इस्तेमाल इस फाइटर जेट की क्वालिटी का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, इस वाक़े ने यह बात तो साबित कर दी है कि JF-17 अपनी सलाहियतों के बाइस भारतीयों के दिमाग पर इस कदर सवार है कि इनकी सरकारी कंपनियां भी अब अपने प्रमोशनल पोस्टर्स में इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदा।